क्या आप जानते हैं कि हर कोई श्रीमद् भगवद गीता को सुन नहीं पाता और जो इसे सुन लेता है वह साधारण इंसान नहीं रहता। अगर आप इस समय यह वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आपको यहां तक पहुंचाया है, क्योंकि उनकी प्रेरणा के बिना कोई भी व्यक्ति गीता के इस दिव्य ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि यदि आपने इस वीडियो को शांत मन से पूरा अंत तक देखा और सुना तो आपकी सोच बदलेगी, आपके डर टूटेंगे और जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। यह कोई साधारण कथा नहीं है, यह वह ज्ञान है जो सबसे बड़े संकट में फंसे इंसान को भी सही मार्ग दिखाता है। मेरा स्वयं का अनुभव कहता है कि यदि आप इस गीता सार को रोज सुबह और रात को सोने से पहले सुनते हैं तो नकारात्मकता अपने आप दूर होने लगती है और मन में शांति भरने लगती है। याद रखिए, जिस प्रकार खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, उसी प्रकार गीता का ज्ञान जितना अधिक लोगों तक पहुंचाया जाता है, उतनी ही अधिक भगवान श्री कृष्ण की कृपा और इस दिव्य ज्ञान की ज्योति आपके जीवन में प्रकाश फैलाती है। आज हम आपके लिए भागवत गीता की एक ऐसी अद्भुत कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनने मात्र से आपको वह ज्ञान प्राप्त होगा जो शायद आपको कहीं और नहीं मिला होगा। इस कथा के माध्यम से आप जानेंगे कि भगवान के नाम से मृत्यु तक डर जाती है और जिसकी मृत्यु जहां लिखी होती है उसे वहीं प्राप्त होती है, कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। इसीलिए दोस्तों, अपने मन में श्रद्धा और विश्वास के साथ जय श्री राधे कृष्णा बोलिए और इस दिव्य कथा को पूरे मन से सुनना प्रारंभ कीजिए। यह कहानी महाभारत और भागवत गीता की है। एक बार एक कौवे की गरुड़ से दोस्ती हो गई। दोनों काफी समय एक दूसरे के साथ गुजारते थे। उनमें मित्रता इतनी गहरी हो गई थी कि आपस में कभी कोई बात नहीं छिपाते थे। एक दिन दोनों एक नदी के किनारे पेड़ पर बैठे बात कर रहे थे कि तभी एक यमदूत उधर से गुजरा। वह कौवे को देखकर मुस्कुराया। गरुड़ और कौवे ने उस यमदूत को अनदेखा किया और अपनी बातों में लग गए। लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। दोनों बातें कर रहे थे, तभी वही यमदूत फिर उधर से गुजरा। वह फिर कौवे को देखकर मुस्कुराया। इस बार कौवे को कुछ शंका हुई। उसने गरुड़ से कहा कि यमदूत मुझे देखकर कल भी मुस्कुराया था और आज भी वैसे ही मुस्कुराया। कुछ गड़बड़ है, हो सकता है मेरी मृत्यु आने वाली है। गरुड़ ने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, यह एक संयोग भी हो सकता है, तुम चिंता मत करो। 2-3 दिन और ऐसे ही निकले। रोज यमदूत कौवे को देखकर मुस्कुराता। अब तो कौवे को यकीन हो गया कि निश्चित ही मेरी मौत नजदीक है। उसने गरुड़ से कहा, मित्र, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन ये यमदूत जरूर 1-2 दिन में मेरे प्राण निकाल कर ले जाएगा। ये रोज ही मुझे देखकर मुस्कुराता है। गरुड़ को भी लगा कि हो सकता है कौवे का शक सही हो। उसने कौवे को धैर्य बंधाया। गरुड़ ने कौवे से कहा, तुम चिंता मत करो मित्र, मैं तुम्हें यहां से इतनी दूर ले जाऊंगा कि यह यमदूत तुम्हें दिखाई ही न दे। गरुड़ ने कौवे को अपनी पीठ पर बैठाया और उस जंगल से हजारों किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत पर ले गया। दोनों को अब यह डर नहीं रहा कि यहां कोई उन्हें परेशान कर सकता है। लेकिन वे जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचकर एक गुफा तक पहुंचे, वहां यमदूत पहले से ही मौजूद था। उसने कौवे को देखते ही उस पर पाश फेंक कर उसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ देखता रह गया। उसने यमदूत से पूछा, तुमने इसे मारा क्यों? यमदूत ने कहा कि इसकी मौत इसी समय लिखी थी, इसलिए इसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ ने फिर पूछा, तो फिर तुम इसे देखकर उस जंगल में मुस्कुराते क्यों थे? इसे मारना ही था तो वहीं मार देते। यमदूत ने जवाब दिया, इसकी मौत कैलाश पर्वत पर ही लिखी थी, लेकिन 4-5 दिन पहले इसे उस जंगल में देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा था कि ये इतने कम समय में वहां पहुंचेगा कैसे, क्योंकि इसके पंख भी छोटे हैं और यह लंबी उड़ान भी नहीं भर सकता, तो हजारों योजन दूर कैलाश तक यह पहुंचेगा कैसे? यही सोचकर मैं रोज मुस्कुराकर गुजर जाया करता था। लेकिन भाग्य देखो, तुम इसके परम मित्र ही इसे यहां तक इतने कम समय में ले आए। तो दोस्तों, जीवन और मृत्यु भाग्य की ही तो बात है।
इससे कहीं भी छिपा या बचा नहीं जा सकता। जब तक जिंदगी है तब तक कोई आपको मार नहीं सकता, लेकिन अगर मृत्यु निकट हो तो कोई कोशिश आपको बचा नहीं सकती। तो दोस्तों, मौत से डरना या घबराना नहीं चाहिए, बस सुबह शाम भगवान का ध्यान करना चाहिए। भगवान ही हर जगह हमारी मदद करते हैं, क्योंकि भगवान का स्मरण करने से मौत भी टल जाती है। इससे जुड़ी एक बहुत ही रोचक और प्यारी कहानी हमें गीता में मिलती है। कन्नौज में एक दासी पति ब्राह्मण रहता था। उसका नाम अजामिल था। यह अजामिल बड़ा शास्त्र था। शील, सदाचार और सद्गुणों का तो खजाना ही था। ब्रह्मचारी, विनयी, जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ, मंत्रवेत्ता और पवित्र भी था। इसने गुरु, संत, महात्माओं सबकी सेवा की थी। एक बार अपने पिता के आदेशानुसार वन में गया और वहां से फल, फूल, समिधा तथा कुश लेकर घर के लिए लौटा। लौटते समय उसने देखा कि एक व्यक्ति मदिरा पीकर किसी वेश्या के साथ विहार कर रहा है। वेश्या भी शराब पीकर मतवाली हो रही है। अजामिल ने कुछ भी नहीं किया और उन्हें देखने के कारण काम के वश में हो गया। अजामिल ने अपने मन को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। अब ये मन ही मन उसी वेश्या का चिंतन करने लगा और अपने धर्म से विमुख हो गया। अजामिल सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि वस्तुएं जिनसे वह प्रसन्न होती ले आता। यहां तक कि उसने अपने पिता की सारी संपत्ति देकर भी उसी कुलटा को रिझाया। यह ब्राह्मण उसी प्रकार की चेष्टा करता जिससे वह वेश्या प्रसन्न हो। इस वेश्या के चक्कर में इसने अपने कुलीन नवयुवती और विवाहिता पत्नी तक का परित्याग कर दिया और उस वेश्या के साथ रहने लगा। इसने बहुत दिनों तक वेश्या के मल समान अपवित्र अन्न से अपना जीवन व्यतीत किया और अपना सारा जीवन ही पापमय कर लिया। वह कुबुद्धि से, न्याय से, अन्याय से, जैसे भी जहां कहीं भी धन मिलता वहीं से उठा लाता। उस वेश्या के बड़े कुटुंब का पालन करने में ही व्यस्त रहता। चोरी से, जुए से और धोखाधड़ी से अपने परिवार का पेट भरता था। एक बार कुछ संत इसके गांव में आए। गांव के बाहर संतों ने कुछ लोगों से पूछा कि भैया, किसी ब्राह्मण का घर बताइए, हमें वहां पर रात गुजारनी है। इन लोगों ने संतों के साथ मजाक किया और कहा, संतों, हमारे गांव में तो एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण है जिसका नाम है अजामिल, और इतना बड़ा भगवान का भक्त है कि वह गांव के अंदर नहीं रहता, गांव के बाहर ही रहता है। अब संत जन अजामिल के घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। भक्त, अजामिल दरवाजा खोलो। जैसे ही अजामिल ने दरवाजा खोला तो संतों के दर्शन करते ही मानो आज अपने पुराने अच्छे कर्म उसे याद आ गए। संतों ने कहा कि भैया, रात बहुत हो गई है, आप हमारे लिए भोजन और सोने का प्रबंध कीजिए। अजामिल ने स्वादिष्ट भोजन तैयार करवाकर संतों को भोजन करवाया। जब अजामिल ने संतों से सोने के लिए कहा तो संत कहते हैं, भैया, हम प्रतिदिन सोने से पहले कीर्तन करते हैं, यदि आपको समस्या न हो तो हम कीर्तन कर लें। अजामिल ने कहा, आप ही का घर है महाराज, जो दिल में आए सो करो। संतों ने सुंदर कीर्तन प्रारंभ किया और उस कीर्तन में अजामिल बैठा। सारी रात कीर्तन चला और अजामिल की आंखों से खूब आंसू गिरे, मानो आज आंखों से आंसू नहीं पाप धुल गए हैं। सारी रात भगवान का नाम लिया। जब सुबह हुई, संतजन चलने लगे तो अजामिल ने कहा, महात्माओं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं कोई भक्त वक्त नहीं हूं, मैं तो एक महापापी हूं। मैं वैश्या के साथ रहता हूं और मुझे गांव से बाहर निकाल दिया गया है। केवल आपकी सेवा के लिए मैंने आपको भोजन करवाया और मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं है। संतों ने कहा, अरे अजामिल, तूने यह बात हमें कल क्यों नहीं बताई? हम तेरे घर में रुकते ही नहीं। अब तूने हमें आश्रय दिया है तो चिंता मत कर। यह बता, तेरे घर में कितने बालक हैं? अजामिल ने बता दिया कि महाराज, 9 बच्चे हैं और अभी यह गर्भवती है। संतों ने कहा कि इस बार जो तेरे संतान होंगी वह पुत्र होगा और उसका नाम नारायण रखना। जा, तेरा कल्याण हो जाएगा। संत जन आशीर्वाद देकर चले गए। समय बिता और उसके पुत्र हुआ। उसका नाम रखा नारायण। अजामिल अपने नारायण पुत्र में बहुत आसक्त था।
अजामिल ने अपना संपूर्ण हृदय अपने बच्चे नारायण को सौंप दिया था। हर समय अजामिल कहता था, नारायण भोजन कर लो, नारायण पानी पी लो, नारायण तुम्हारा खेलने का समय है, तुम खेल लो। हर समय नारायण नारायण करता रहता था। इस तरह 88 वर्ष बीत गए। अजामिल अब बूढ़ा हो गया था। उसे इस बात का पता ही नहीं चला कि मृत्यु मेरे सिर पर आ पहुंची है। अब वह अपने पुत्र बालक नारायण के संबंध में ही सोचने विचारने लगा। इतने में ही अजामिल ने देखा कि उसे ले जाने के लिए अत्यंत भयानक 3 यमदूत आए हैं। उनके हाथों में फांसी है, मुंह टेढ़े मेढ़े हैं और शरीर के रोएं खड़े हुए हैं। उस समय बालक नारायण वहां से कुछ ही दूरी पर खेल रहा था। यमदूतों को देखकर अजामिल डर गया और अपने पुत्र को कहता है, नारायण नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मुझे बचाओ। तभी भगवान के पार्षदों ने देखा कि यह मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहा है, उनके नाम का कीर्तन कर रहा है, और वे बड़े वेग से झटपट वहां आ पहुंचे। उस समय यमराज के दूत दासीपति अजामिल के शरीर में से उसके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। विष्णु दूतों ने बलपूर्वक रोक दिया। उनके रोकने पर यमराज के दूतों ने उनसे कहा, अरे धर्मराज की आज्ञा का पालन नहीं करने वाले तुम लोग हो कौन? तुम किसके दूत हो? कहां से आए हो? और इसे ले जाने से हमें क्यों रोक रहे हो? जब यमदूतों ने इस प्रकार कहा, तब भगवान नारायण के आज्ञाकारी पार्षदों ने हंसकर कहा, यमदूतों, यदि तुम लोग सचमुच धर्मराज के आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुनाओ। दंड का पात्र कौन है? वेदों ने जिन कर्मों का विधान यमदूतों ने कहा किया है वे धर्म हैं, और जिनका निषेध किया है वे अधर्म हैं। वेद स्वयं भगवान के स्वरूप हैं। वे उनके स्वाभाविक श्वास प्रश्वास एवं स्वयं प्रकाश ज्ञान हैं, ऐसा हमने सुना है। पाप कर्म करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं यमदूतों। तब भगवान के पार्षदों ने कहा, आश्चर्य और खेद की बात है कि धर्मज्ञों की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि वहां निरपराध और दंडनीय व्यक्तियों को व्यर्थ ही दंड दिया जाता है। यमदूतों, इसने कोटि कोटि जन्मों की पाप पूरा पूरा प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने विवश होकर ही सही भगवान के परम कल्याणमय मोक्षप्रद नाम का उच्चारण तो किया है। जिस समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उसी समय केवल उतने से ही इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया। चोर, शराबी, मित्रद्रोही, ब्रह्माघाती, गुरु पत्नी गामी ऐसे लोगों का संसार की स्त्री, राजा, पिता और गाय को मारने वाला, चाहे जैसा और चाहे जितना बड़ा पापी हो, सभी के लिए यही इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान के नामों का उच्चारण किया जाए, क्योंकि भगवान नाम के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण, लीला और स्वरूप में रम जाती है और स्वयं भगवान की उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। सारे तुम लोग अजामिल को मत ले जाओ, इसने पापों का प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने मरते समय भगवान के नाम का उच्चारण किया है। इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने भागवत धर्म का पूरा पूरा निर्णय सुना दिया और अजामिल को यमदूतों के पाश से छुड़ाकर मृत्यु के मुख से बचा लिया। भगवान की महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में शीघ्र ही भक्ति का उदय हो गया। अब उसे अपने पापों को याद करके बड़ा पश्चाताप होने लगा। अजामिल मन ही मन सोचने लगा, अरे मैं कैसा इंद्रियों का दास हूं। मैंने एक वेश्या के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करके अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। यह बड़े दुख की बात है। धिक्कार है मुझे। मैं संतों के द्वारा निंदित हूं, पापात्मा हूं। मैंने अपने कुल में कलंक का टीका लगा दिया। मेरे मां बाप और तपस्वी थे, मैंने उनका भी परित्याग कर दिया। और मैं कितना कृतघ्न हूं। मैं अब अवश्य ही अत्यंत भयावह नरक में गिरूंगा, जिसमें गिरकर धर्मघाती पापात्मा कामी पुरुष अनेकों प्रकार की यम यातना भोगते हैं। कहां तो मैं महाकपटी, पापी, निर्लज्ज और ब्रह्मतेज को नष्ट करने वाला, तथा कहां भगवान का वह परम मंगलमय नारायण नाम। सचमुच मैं तो कृतार्थ हो गया।
अब मैं अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में करके ऐसा प्रयत्न करूंगा कि फिर अपने को घोर अंधकार में नरक में न डालूं। मैंने यमदूतों के डर से अपने पुत्र नारायण को पुकारा और भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। यदि मैं वास्तव में नारायण को पुकारता तो क्या आज श्री नारायण मेरे सामने प्रकट नहीं हो जाते? अब अजामिल के चित्त में संसार के प्रति तीव्र वैराग्य हो गया। वह सबसे संबंध और मोह को छोड़कर हरिद्वार चले गए। उस देवस्थान में जाकर वे भगवान के मंदिर में आसन से बैठ गए और उन्होंने योग मार्ग का आश्रय लेकर अपनी सारी इंद्रियों को विषयों से हटाकर मन में लीन कर लिया और मन को बुद्धि में मिला दिया। इसके बाद आत्मचिंतन के द्वारा उन्होंने बुद्धि को विषयों से पृथक कर लिया तथा भगवान के धाम अनुभव स्वरूप परब्रह्म हमें जोड़ दिया। इस प्रकार जब अजामिल की बुद्धि त्रिगुणमयी प्रकृति से ऊपर उठकर भगवान के स्वरूप में स्थित हो गई, तब उन्होंने देखा कि उनके सामने वे ही चारों पार्षद जिन्हें उन्होंने पहले देखा था वो खड़े हैं। अजामिल ने उनका दर्शन पाने के बाद उन्होंने उस तीर्थ स्थान में गंगा के तट पर अपना शरीर त्याग दिया और तत्काल भगवान के पार्षदों का स्वरूप प्राप्त कर सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। अजामिल भगवान के पार्षदों के साथ स्वर्णमय विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से भगवान लक्ष्मीपति के निवास स्थान वैकुंठ को चले गए। शुकदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, यह इतिहास अत्यंत गोपनीय और समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो पुरुष श्रद्धा और भक्ति के साथ इसका श्रवण कीर्तन करता है वह नरक में कहीं नहीं जाता। यमराज के दूत तो आंख उठाकर उसकी ओर देख तक नहीं सकते। उस पुरुष का जीवन चाहे पापमय ही क्यों न रहा हो, वैकुंठ लोक में उसकी पूजा होती है। परीक्षित देखो, अजामिल जैसे पापी ने मृत्यु के समय पुत्र के बहाने भगवान नाम का उच्चारण किया, उसे भी वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। फिर जो लोग श्रद्धा के साथ भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं उनकी तो बात ही क्या है। जब भगवान के पार्षदों ने यमदूतों से अजामिल को छुड़ाया तो यमदूत यमराज के पास पहुंचे और कहते हैं, हे प्रभो, संसार के जीव 3 प्रकार के कर्म करते हैं, पाप, पुण्य अथवा दोनों से मिश्रित। इन जीवों को उन कर्मों का फल देने वाले शासक संसार में कितने हैं? हम तो ऐसा समझते हैं कि अकेले आप ही समस्त प्राणियों और उनके स्वामियों के भी अधीश्वर हैं। आप ही मनुष्यों के पाप और पुण्य के निर्णायक, दंडदाता और शासक हैं। यमराज ने कहा, दूतों, मेरे अतिरिक्त एक और ही जगत के स्वामी हैं। उन्हीं में यह संपूर्ण जगत सूत में वस्त्र के समान ओतप्रोत है। उन्हीं के चराचर अंश ब्रह्मा, विष्णु और शंकर इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करते हैं। उन्हीं ने इस सारे जगत को नथे हुए बैल के समान अपने अधीन कर रखा है। मेरे प्यारे दूतों, जैसे किसान अपने बैलों को पहले छोटी छोटी रस्सियों में बांधकर फिर उन रस्सियों को एक बड़ी आड़ी रस्सी में बांध देते हैं, वैसे ही जगदीश्वर भगवान ने भी ब्रह्मांड आदि वर्ण और ब्रह्मचर्य आदि आश्रम रूप छोटी छोटी नाम की रस्सियों में बांधकर फिर सब नामों को वेदवाणी रूप बड़ी रस्सी में बांध रखा है। इस प्रकार सारे जीव नाम एवं कर्म रूप बंधन में बंधे हुए भयभीत होकर उन्हें ही अपना सर्वस्व भेंट कर रहे हैं। सभी भगवान के अधीन हैं। इनमें इंद्र, निवृत्ति, वरुण, चंद्रमा, अग्नि, शंकर, वायु, सूर्य, ब्रह्मा, 12 आदित्य, विश्व देवता, 8 वसु, साध्य, 49 मरुत, सिद्ध, 11 रुद्र, रजोगुण एवं तमोगुण से रहित भृगु आदि प्रजापति और बड़े बड़े देवता है। भगवान के नाम उच्चारण की महिमा तो देखो। अजामिल जैसा पापी भी एक बार नाम उच्चारण करने मात्र से मृत्युपाश से छुटकारा पा गया। भगवान लीला और नामों का भली भांति कीर्तन मनुष्यों के पापों का सर्वथा विनाश कर देता है। यह कोई उसका बहुत बड़ा फल नहीं है, क्योंकि अत्यंत पापी अजामिल ने मरने के समय चंचल चित्त से अपने पुत्र का नाम नारायण उच्चारण किया।
उस नाम आभास मात्र से ही उसके सारे पाप तो क्षीण हो ही गए, मुक्ति की प्राप्ति भी हो गई। बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि कभी भगवान की माया से मोहित हो जाती है। वे कर्मों के मीठे मीठे फलों का वर्णन करने वाली अर्थवाद रूपिणी वेदवाणी में ही मोहित हो जाते हैं और यज्ञ या गाधी बड़े बड़े कर्मों में ही संलग्न रहते हैं तथा इस सुकुमार सुगम भगवन नाम की महिमा को नहीं जानते। यह कितने खेद की बात है प्रिय दूतों। बुद्धिमान पुरुष ऐसा विचार कर भगवान अनंत में ही संपूर्ण अंतकरण से अपना भक्तिभाव स्थापित करते हैं। वे मेरे दंड के पात्र नहीं हैं। पहली बात तो यह है कि वे पाप करते ही नहीं, लेकिन यदि कदाचित संयोगवश कोई पाप बन भी जाए तो उसे भगवान का गुणगान तत्काल नष्ट कर देता है। जिनकी जीभ भगवान के गुणों और नामों का उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त उनके चरण बिंदु का चिंतन नहीं करता और जिनका सिर एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, उन भगवत सेवा विमुख पापियों को ही मेरे पास लाया करो। जब यमदूतों ने अपने स्वामी धर्मराज के मुख से इस प्रकार भगवान की महिमा सुनी और उसका स्मरण किया, तब उनके आश्चर्य की सीमा न रही। तभी से वे धर्मराज की बात पर विश्वास करके अपने नाश की आशंका से भगवान के आश्रित भक्तों को देखने में भी डरते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, हमें कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे कोई कितनी ही होशियारी कर ले, पर कर्मों का डंडा सबको लगेगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे आपने कोई भी कर्म किया हो, उसका फल आपको जरूर भोगना पड़ेगा। अगर आपने अच्छा कर्म किया है या जाने अनजाने में हो गया हो, तो किसी मुश्किल वक्त में आपको वह आपके अच्छे कर्म उस मुश्किल वक्त से बचा लेंगे। और अगर आपने गलत कर्म किया है, पाप किया है, किसी के साथ धोखा किया है, तो उसकी सजा भी आपको जरूर मिलेगी। इंसान कितना ही छुपकर कर्म करें, लेकिन कहते हैं इस परमात्मा के ईश्वर के चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। हमारे एक एक कर्म पर वह की पनिका और कैशोपा बो है प्रकृति, वो परमात्मा अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा है, कभी कभी आपके मन में यह प्रश्न नहीं उठता है कि इस संसार में ऐसा क्या है जिसे पाना असंभव है? उठता है। मेरे मन में भी यह प्रश्न उठता है। फिर मैं विचार करता हूं, क्या है संसार में ऐसा से पाना असंभव है? धन नहीं, यश नहीं, सम्मान नहीं, प्रेम नहीं, तो फिर क्या है ऐसा जिसे पाना असंभव है? तो इसका उत्तर है अपनी स्वयं की भूल, अपना स्वयं का दोष जो कभी किसी को नहीं मिलता, और यदि किसी को मिल भी जाए तो वह व्यक्ति अपनी भूल स्वीकार करना नहीं चाहता। किंतु जो व्यक्ति अपनी भूल स्वीकार करता है या अपना दोष स्वीकार करता है, संसार में कुछ भी पाने के लिए कोई उसके सामने कोई भी बाधा नहीं रहती। इसलिए आत्मविश्वास अवश्य रखें, प्रयास करते रहें कि आपसे कोई भूल ना हो, किंतु आत्ममंथन भी, और यदि आपसे कोई भूल भी हो जाए तो उसे स्वीकार करें, उसे सुधारने का प्रयास करें। आपका जीवन अधिक आनंदमय हो जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा है कि हम व्यक्ति एक कठपुतली हैं जो कि आते हैं इस दुनिया में और चले जाते हैं। उसके ना तो आने का समय निश्चित रहता है और न ही जाने का समय निश्चित रहता है। एक सीमित सीमा के लिए आते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं। इस बात को श्री कृष्ण अपनी इन पंक्तियों में कहते हैं कि व्यक्ति मिट्टी से ही बना है और वह मिट्टी में मिल जाता है। उसका अस्तित्व सिर्फ इतना ही है। इसलिए व्यक्ति को लोभ लालच की भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ना तो वह कुछ लेकर आता है और ना ही वह कुछ लेकर चला जाता है। वह जिंदगी भर काम करता अपने दूसरों के लिए, और मरने के बाद वह दूसरों के लिए ही सब कुछ छोड़ जाता है। इसलिए हमें लोभ लालच की भावना छोड़कर सदाचार की भावना अपना लेनी चाहिए, क्योंकि इसी में सारे जगत की भलाई है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया के लोगों की यही परेशानी है कि वह किसी न किसी बात को लेकर चिंतित रहते हैं और दूसरों की जिंदगी पर नजर डालते हैं और देखते हैं उनकी जिंदगी कितनी आसान है, कितनी अच्छी है, पर वह अपनी जिंदगी की बुराई करते रहते हैं
चिंता करते रहते हैं। हर व्यक्ति को जीवन में किसी न किसी बात की चिंता परेशानी रहती है, पर उसे अपनी जिंदगी कभी अच्छी नहीं लगती। उसे दूसरों की जिंदगी अच्छी लगती है, उसी पर उसकी नजर रहती है। हमें चिंता छोड़कर ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में जो कुछ भी होगा अपने निश्चित समय पर ही होगा। उस पर हमारा कोई हाथ नहीं है, यह हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए चिंता छोड़कर हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर काम अच्छा होगा तो सब अच्छा होगा। इसलिए चिंता छोड़कर धैर्य रखो, जो होना है वह होकर रहेगा। इसमें ना कुछ हम कर सकते हैं और ना ही हम कुछ कर पाएंगे, यह हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए अपने कर्म पर केंद्रित रहें, उसी से जीवन का निर्माण और विनाश होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कुछ पाना हो तो सोच और कर्म बड़े आवश्यक होते हैं, किंतु क्या केवल सोच से, क्या केवल कर्म करने से आपको सफलता प्राप्त होगी? नहीं। कुछ लोग सोचते रह जाते हैं और कर्म नहीं कर पाते, और इसी कारण से उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती। कुछ लोग बिना सोचे समझे कर्म करते रह जाते हैं, उन्हें भी सफलता प्राप्त नहीं होती। स्मरण रखिएगा, वृक्ष को काटना हो तो कुल्हाड़ी के लगातार प्रयास करने के साथ ही कुल्हाड़ी किस दिशा में मारी जानी चाहिए, इसका ध्यान रखना पड़ता है। सोच और कर्म, इनका ठीक से सम्मिश्रण करेंगे तो अवश्य ही सफलता मिलेगी। श्री कृष्ण ने क्या खूब कहा है, आत्मा अमर है। यह हमारा देह एक रेत के समान है, जो आखिरकार मिट्टी में मिल ही जाता है, पर हमारी आत्मा अमर है। ना इसका कोई अंत है, ना कोई इसका मरण है। हमें कोई भी हमारे शरीर को मार सकता है, पर हमारे आत्मा को नहीं मार सकता। वह कभी मरता ही नहीं है। व्यक्ति को कभी मारा नहीं जा सकता है। इस बात को श्री कृष्ण अपनी भागवत गीता की बातों में बताते हैं कि व्यक्ति कभी मरता नहीं है, उसका शरीर मर जाता है, पर आत्मा हमेशा के लिए जिंदा रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आप खुद ही अपने जीवन के निर्माता हैं। आप जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल काटेंगे। आप जितना परिश्रम करेंगे आप उतना ही अच्छे परिश्रम का परिणाम पाएंगे। आप जीवन में जो स्थान की चाह रखते हैं, उस स्थान पर सिर्फ आप एक ही तरीके से पहुंच सकते हैं, वह जरिया है आपकी मेहनत। आप जितनी ज्यादा मेहनत करके आप अपना अच्छा प्रस्तुत करेंगे, उतना ही अच्छा आप पाएंगे। आप खुद अपने जीवन के निर्माता हैं। आप अपने जीवन को बना सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं, पर लाखों लोग अपने जीवन में कुछ ऐसी आदतों को अपना लेते हैं जिससे वह अपनी राह कभी खोज नहीं पाते। वह रास्ते से भटक जाते हैं। हर एक व्यक्ति बड़े बड़े स्थान अपने जीवन में चाहता है, पर वह उसके लिए काम नहीं करता है, और इसका परिणाम वह कुछ नहीं बन पाता। आपको अगर अपने जीवन में कुछ करना है तो आपको अपने जीवन का निर्माता बनना खुद पड़ेगा, उसे निर्माण करना पड़ेगा। जब तक आप नहीं सीखते तब तक आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि आप अपने जीवन के स्वयं ही निर्माता हैं, इसलिए आप अपना ज्यादा समय अपने काम को करने में ही निकालें। श्री कृष्ण कहते हैं, हम सबके जीवन में कभी न कभी पत्थरों का योग होता ही है। यह संसार हम पर कभी न कभी पत्थर बरसाता ही है, कभी हमें बुरा समझकर, कभी असफल मानकर, कभी बुद्धिहीन मानकर। कारण बहुत सारे हैं, किंतु इन पत्थरों से हमें चोट खानी है या नहीं, हमारे हाथ में है। या तो आप इन पत्थरों से चोट खाकर आंसुओं में डूब सकते हैं, या फिर आप इन पत्थरों से सेतु बनाकर समस्या का सागर पार कर सकते हैं। निर्णय आपका है। यह पत्थर प्रतीक है हमारी निंदा का, हमारी आलोचना का, और जो इस आलोचना को नकारात्मक ले गया है वह केवल कष्ट ही पाएगा, और जिसने इस आलोचना को विकास का आधार बना लिया वह सफलता के शिखर चढ़ेगा। इसलिए स्मरण रखिएगा, आलोचना आपका शत्रु नहीं, आपका सबसे बड़ा मित्र है। श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म को अपनाना हमारे अस्तित्व में है और वही हमारी पहचान है। हम अपने धर्म से पहचाने जाते हैं, क्योंकि हमारा जितना अच्छा धर्म होगा उतना ही अच्छा हमारा आचरण होगा। अपने आचरण को सुंदर बनाने के लिए हमें अपने धर्म को और भी बेहतर बनाना पड़ेगा। यह बात है महाभारत की। उन दिनों पांचों पांडव और समस्त कौरव गुरु द्रोण से धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। गुरु द्रोण ने एक दिन उनकी परीक्षा लेने का विचार किया।
और इसी उद्देश्य से उन्हें जंगल की ओर लेकर गए। काफी दूर चलने के बाद वह जंगल में एक स्थान पर पहुंचकर ठहर गए। वहां एक ऊंचा और विशाल पेड़ था। गुरु द्रोण ने पांचों पांडव और कौरव से कहा कि आज उन सब की धनुर्विद्या की परीक्षा है, जो देखना चाहते हैं कि अब तक उन्होंने जो कुछ उन्हें सिखाया है उसमें वह कितने निपुण हुए हैं। पांडव और कौरव तैयार हो गए। गुरु द्रोण ने पेड़ पर एक नकली चिड़िया लटका दी और सभी राजकुमारों से बोले, तुम्हें पेड़ पर लटकी चिड़िया की आंख पर निशाना साधना है। सभी तैयार हैं? पांडव और कौरव राजकुमारों ने हामी भरी। गुरु द्रोण ने सबसे पहले युधिष्ठिर को निशाना साधने बुलाया। धनुष बाण हाथ में लिए युधिष्ठिर आगे आ गए। गुरु द्रोण ने पूछा, क्या तुम तैयार हो? युधिष्ठिर ने हां में सिर हिलाया। तब गुरु द्रोण ने पेड़ की ओर संकेत करके पूछा, बताओ तुम्हें उस पेड़ पर क्या दिखाई दे रहा है? गुरुदेव, मुझे एक बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है जिसकी कई शाखाएं फैली हुई हैं। शाखाओं पर हरे हरे पत्ते हैं। पेड़ पर चिड़ियाओं ने घोंसला बनाया हुआ है। आपने एक डाली पर एक नकली चिड़िया लटकाई है। युधिष्ठिर ने पूरा वर्णन कर दिया। गुरु द्रोण ने कहा, युधिष्ठिर, तुम अभी परीक्षा के लिए तैयार नहीं हो, पीछे जाकर खड़े हो जाओ। युधिष्ठिर चला गया। गुरु द्रोण ने भीम को आगे बुलाया और वहीं प्रश्न दोहराया, बताओ भीम, तुम्हें इस पेड़ पर क्या दिखाई दे रहा है? भीम ने 2 कदम आगे जाकर वर्णन किया, मुझे यह धरती, आकाश, घना जंगल, गुरुदेव आप और यह घना पेड़, इसकी पत्तियां और इस पर लटकी चिड़िया दिखाई दे रही है। गुरु द्रोण ने कहा, भीम, अभी तुम इस परीक्षा के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हो, पीछे जाकर खड़े हो जाओ। उसके बाद गुरु द्रोण ने एक एक करके नकुल और सहदेव तथा दुर्योधन सहित सभी कौरव राजकुमारों को बुलाया और वही सवाल किया। सबने वही उत्तर दिया, पेड़, शाखाएं, पत्ते, चिड़िया। गुरु द्रोण ने सबसे यही कहा, अभी वह इस परीक्षा के लिए तैयार नहीं है और उन्हें निशाना लगाने नहीं दिया। अंत में अर्जुन सामने आया। गुरु द्रोण ने वही प्रश्न दोहराया, बताओ अर्जुन, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने बांध चढ़ाकर उत्तर दिया, बस मुझे चिड़िया की आंखें दिखाई दे रही हैं गुरुदेव। गुरु द्रोण ने कहा, निशाना साधो। अर्जुन ने निशाना लगाया और बाण ने चिड़िया की आंख को भेद दिया। गुरु द्रोण ने सभी राजकुमारों को समझाया कि जब आप किसी लक्ष्य के प्रति प्रयास कर रहे हैं तो पूरा ध्यान लक्ष्य पर होना चाहिए। लक्ष्य के सिवाय कुछ भी नहीं दिखाई देना चाहिए। यही किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने का मूल मंत्र है। एक साथ कई कार्यों में उलझे रहोगे तो कभी भी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य पर रखो। इसलिए सफलता प्राप्ति के लिए पूरा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए। इससे आपको हमारे आने वाले नए वीडियो के बारे में तुरंत पता चल जाएगा और आप कभी भी हमारी कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आपको लगता है कि इसे पसंद करेंगे। इससे हमारा चैनल बढ़ेगा और हम और भी बेहतर वीडियो बना सकेंगे। हमारे चैनल पर अन्य वीडियो भी देखें। शायद आपको कोई ऐसी चीज मिल जाए जो आपको और भी ज्यादा पसंद आए। उम्मीद है हम जल्द ही फिर मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।